कैसे आप लोग हो बच्चे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग मॉड्यूल नंबर 27। इस मॉड्यूल में हम लोग एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग से रिलेटेड चीजें देखेंगे। जैसे हम लोग वॉल का एस्टिमेट करेंगे, देन हम लोग प्लास्टर का एस्टिमेट करेंगे और आरसीसी कंपोनेंट्स का एस्टिमेट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग जाएंगे हमारे जो प्रीवियस मॉड्यूल चल रहा था यहाँ पे, इसी में हम लोग अपना एस्टिमेशन करके देखेंगे। उसके लिए मैंने एक शीट भी क्रिएट करी है, तो आपको शीट में शेयर कर दूंगा। इस शीट में हम लोगों ने क्या करके रखे, पूरे फॉर्मूलेज आपके लिए टाइप करके रखे हुए हैं, ताकि आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको फॉर्मूले यहाँ से दिख जाएंगे। तो हम लोग इसी फॉर्मूले की मदद से अभी करेंगे, और ये सेम फॉर्मूले जो हमने अभी कॉलेज में एस्टिमेशन कॉस्टिंग के लेक्चर में पढ़ा था, ये वैसे ही सेम फॉर्मूले मैंने लिख के रखे हैं यहाँ पे, ताकि आप उसको देख सके। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले एस्टिमेशन ऑफ ब्रिक वर्क। अब इसमें हम लोग मटेरियल कॉस्ट ही निकाल रहे हैं। अगर आपके पास में लेबर कॉस्ट के फॉर्मूले हैं या फिर उसके अलावा और कुछ कॉस्ट ऐड करना है, उसके आपके पास में फॉर्मूले है, या फिर एक लमसम कॉस्ट ऐड करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। फिलहाल हम लोग एस्टिमेशन कॉस्टिंग में ब्रिक से मटेरियल कॉस्ट देख रहे हैं यहाँ पे। तो हम लोग जाते हैं हमारे प्रोजेक्ट में। अब ये प्रोजेक्ट में आपको सबसे पहला काम क्या करना है, ये जो आउटर वॉल है या इनर वॉल है, इसको एक बार मार्क कर देना है। तो आप क्या करोगे, इसको सेलेक्ट कर लीजिए, और मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ इस टाइप से इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। फिर फिल्टर में जाओगे आप, और मुझे क्लियर चेक नन करके सिर्फ वॉल सेलेक्ट करनी है। ठीक है, वॉल्स मैंने सेलेक्ट कर लिया। वॉल सेलेक्ट करने के बाद में आप क्या करोगे, यहाँ पे नीचे में जाओगे हमारे प्रॉपर्टीज में, और यहाँ पे आपको एक वॉल को मार्क करने का ऑप्शन दिखेगा, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सो एज अ ग्राउंड फ्लोर मार्क करना है, या फिर एक्सटर्नल वॉल्स, इंटरनल वॉल्स ऐसे भी मार्क कर सकते हो। आपको आइडेंटिफिकेशन हो जाए कौन से लेवल का है या फिर कहाँ का वॉल है, इससे पता चल जाएगा। तो हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, ग्राउंड फ्लोर करके, ग्राउंड फ्लोर वॉल करके मार्क कर रहे हैं। ठीक है, अप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, मार्क हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट काम क्या करना है हमको, तो हम लोग जाते हैं हमारे व्यू टैब में, एंड यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा, इसका नाम क्या है, शेड्यूल्स करके। ठीक है, शेड्यूल्स में आप लोग शेड्यूल्स और क्वांटिटीज, शेड्यूल्स एंड क्वांटिटीज, इसमें शेड्यूल्स एंड क्वांटिटीज पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद में आप नीचे में जाओगे, यहाँ पे अलग अलग चीज के आप एस्टिमेट या फिर शेड्यूल्स बना सकते हो। तो फिलहाल मुझे वॉल का शेड्यूल चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से वॉल वाला ऑप्शन उठाएंगे यहाँ से। ओके, वॉल का एस्टिमेट उठाने के बाद में आप उसको कौन से पैरामीटर्स डिफाइन करना चाहते हो, जो यहाँ पे अवेलेबल है, ये बॉक्स में अवेलेबल जो फील्ड है, इसमें से कौन सी चीजें आपको उठाना है। तो सबसे पहले हम किसी भी चीज के नाम के लिए हम लोग फैमिली टाइप लेते हैं, पहले भी देख चुके हैं हम लोग। उसके अलावा हमको क्या चाहिए इसमें, तो हमको चाहिए उसका एक वॉल्यूम चाहिए, तो हम लोग एक वॉल्यूम उठा रहे हैं यहाँ से, एंड हमने वॉल को मार्क करके रखा हुआ, तो मुझे मार्क भी चाहिए। तो ये तीन चीज क्या करना है हमको यहाँ से उठानी है। जो बाकी के हमारे फॉर्मूलेज वो हमको मैनुअली इसमें क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा। तो पुट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं ऐड कैलकुलेटेड पैरामीटर करके। अब इस पे क्लिक करूंगे, जो पहला फॉर्मूला हमारा क्या आएगा, जैसे हमने फैमिली इन टाइप, मार्क और वॉल्यूम ये ऐड कर दिया है। फिर हम लोग ऐड करेंगे नंबर ऑफ ब्रिक्स इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय साइज ऑफ वन ब्रिक। अब यहाँ पे साइज ऑफ वन ब्रिक क्या होता है हम लोग देखते हैं, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स, यहाँ पे आपको टाइप में ये चीज लेना है कि इसका आंसर क्या है। जैसे नंबर का आंसर, नंबर ऑफ ब्रिक्स का आंसर एक नंबर में आएगा ना, 10 नंबर्स, 14 नंबर्स ऐसे करके। तो इसका जो भी आंसर आता है या फिर इसका जो वैल्यू आता है, आपको यहाँ पे लेना है। तो हमारा नंबर का आंसर नंबर में आता है, तो हम लोग नंबर लेंगे यहाँ पे। उसके अलावा हमें वॉल्यूम में एरिया है, जो भी उसका यूनिट बनेगा आपको यहाँ से यूनिट डिफाइन करना। फिलहाल नंबर है तो नंबर ही लेते हैं हम लोग। फिर मैं फॉर्मूला में ले रहा हूँ, फॉर्मूला क्या था हमारा, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एक ब्रिक का साइज। अभी इसमें आपको साइज डालना है मोटार लगा हुआ, क्योंकि हम लोग जो वॉल्यूम लिए हैं वो टोटल वॉल का वॉल्यूम लिए हैं। ठीक है, तो मोटार लगा हुआ वॉल्यूम कैसे लेंगे हम लोग, 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.1। जनरली 19/9/9 होती है, हम लोगों ने साइज क्या लिया है, 20/10/10 मल्टीप्लाई नहीं, मल्टीप्लाई एंड ब्रैकेट आप क्या कर दोगे, क्लोज कर दोगे। 20/10/10 आपको क्या लेना है, साइज लेना है इसका। ओके, ओके कर दिया। सेकंड, उसके बाद का फॉर्मूला क्या है हमारा, वॉल्यूम ऑफ मोटार। क्या फॉर्मूला है,
वॉल्यूम ऑफ मोटर का फॉर्मूला है, जो भी हमारा वॉल्यूम होता है ना, टोटल ब्रिक वॉल का जो वॉल्यूम है उसका 30% क्या होता है, उसमें मोटार होता है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ मोटार, आंसर अब कहीं में आने वाला है, तो वॉल्यूम में आने वाला है आंसर, तो वॉल्यूम ले लेंगे यहां से। जो हमारा वॉल्यूम था उसका हम 30% यानी इसको हम 0.3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 30 डिवाइडेड 100 क्या होता है, 0.3 होता है, 30%, इस तरीके से लिखेंगे हम उसको और ओके कर देंगे। इसके बाद में क्या फॉर्मूला हमारा, तो है वॉल्यूम ऑफ सीमेंट। अब वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, आंसर फिर से हमारा वॉल्यूम में ही आने वाला है। वॉल्यूम ऑफ सीमेंट का फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ मोटार डिवाइडेड बाय मिक्स प्रोपोर्शन। अभी मिक्स प्रोपोर्शन किस टाइप से लेते हैं हम लोग, तो वॉल में हम जनरली जो मसाला बनाते हैं, जो मसाला क्या रहता है, मोटार जो मसाला रहता है वो सीमेंट एंड सैंड का मिक्सचर को मोटार बोलते हैं। तो वो जो प्रोपोर्शन लेते हैं हम जनरली 1:4 लेते हैं या फिर 1:6 लेते हैं। फिलहाल मैं 1:6 का एक मसाला उठा रहा हूं यहां से, तो हम लोग क्या ऐड करेंगे 1+6, और क्योंकि सीमेंट का प्रोपोर्शन इसमें 1 भाग का, इसलिए हम उसको क्या करते हैं 1 भाग से मल्टीप्लाई करते हैं। तो सेम वही फॉर्मूला लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ मोटार डिवाइडेड बाय मिक्स प्रोपोर्शन क्या है 1+6, और होल ब्रैकेट क्लोज करना, ये होल ब्रैकेट हो गया। ब्रैकेट्स का आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ब्रैकेट्स अगर बराबर आप नहीं लगाओगे तो वो आपके आंसर्स सही नहीं होंगे आपसे, आप मैनुअली जो कैलकुलेट करोगे। मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ मोटार डिवाइडेड बाय 7 और टोटल ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय 1। इस तरीके से हम इसे क्या कर लेते हो, कॉपी कर लेते हो, हमने इसको कॉपी कर लिया, ओके। फिर हमारा वॉल्यूम ऑफ सैंड का फॉर्मूला है, सेम ही फॉर्मूला है, बस इसमें हम लोग जो मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं आखिरी वाला, उसको आपको 6 भाग है ना, 6 पार्ट्स ऑफ सैंड है, तो 6 पार्ट से हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये ध्यान देना आपको कि 6 भाग आपको मल्टीप्लाई करो, ओके। देन क्या निकालेंगे हम लोग, वॉल्यूम ऑफ सैंड निकल गया। नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स निकालना है आपको, तो नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स का क्या फॉर्मूला है, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट डिवाइडेड बाय 0.035। बेसिकली जो 0.035 ये क्या है, 35 लीटर्स ऑफ सीमेंट है। तो एक सीमेंट बैग का जो वॉल्यूम हमने लेबोरेटरी से निकाला या फिर जो टेक्निकली थ्योरेटिकल लेते हैं वो 35 लीटर्स लेते हैं। जब हम लीटर्स को कन्वर्ट करते हैं मीटर क्यूब में, तो उसको हम लोग 0.035 यानी 35 को मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻³ से, तो 0.035 ये आंसर आता है। तो सेम हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स, आंसर इसका क्या आएगा, नंबर में आएगा आंसर। तो हमारा जो वॉल्यूम ऑफ सीमेंट था उसको हमने डिवाइड किया 0.035 से, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट डिवाइडेड बाय 0.035, ओके। अब हम लोग क्या निकालेंगे, कॉस्ट निकालेंगे सबकी। तो कॉस्ट ऑफ ब्रिक्स, कॉस्ट ऑफ ब्रिक्स का फॉर्मूला एक्चुअली करेंसी में आता है, तो हम लोग करेंसी लेंगे यहाँ पे। फॉर्मूला क्या है उसका, तो जो नंबर ऑफ ब्रिक्स निकले थे हमारे उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग आज के ब्रिक के रेट से। तो आज का सपोज 7 रुपए जो रेड ईटा है 7 रुपए चल रही है, और जो हमारे सीमेंट वाली ईटा है वो 4.5-5 रुपए चल रही है। तो वो डिपेंड करेगा आप कौन सी ब्रिक यूज कर रहे हैं आपको प्रोजेक्ट में, उस चीज से आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है उसको। तो हमने नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स ब्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दिया एक इंडिविजुअल यूनिट के रेट से, ठीक है, इसको ओके कर दीजिए। उसके बाद हम लोग का कॉस्ट निकालेंगे नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स का। तो हम लोग कॉस्ट निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ सीमेंट बैग्स। तो कॉस्ट इसका फिर से आएगा करेंसी में। इसका क्या फॉर्मूला है हमारा, तो जो हमारा नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स अभी हमने निकाले थे उसको एक बैग के सीमेंट के रेट से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। 350 रुपए का अंबुजा का रेट चल रहा है, तो हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं। जो भी आपको रेट यहाँ से करना है वो आपका डाइवर्ट हो सकता है आपके रीजन के अनुसार। फिलहाल हमारे इधर में 350 चल रहा है, तो हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ओके। आखिरी में बचा हमारा कॉस्ट ऑफ सैंड, इसका आंसर भी हमारा फिलहाल करेंसी में आएगा। बस इसमें आपको क्या करना है, जो वॉल्यूम ऑफ सैंड रहता है ना, इसको आपको एक बार डिवाइड कर देना 1 से, होल ब्रैकेट मार के।
अब आप डिवाइड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब हम वॉल्यूम को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर एक्चुअली वॉल्यूम में आ जाता है, ये कन्वर्ट नहीं कर पाता है, तो इसलिए हमने वॉल्यूम को डिवाइड किया 1 से, तो आंसर वही रहेगा, बस इसका यूनिट चेंज हो जाएगा आपका। मल्टीप्लाई बाय एक 1 मीटर क्यूब ऑफ सैंड अभी क्या चल रहा है, तो करीबन यहाँ पे हम लोग 1800 या 1900 रुपए, क्योंकि रेनी सीजन है और रेती थोड़ी महंगी है, तो हम लोग 1800-1900 रुपीज मीटर क्यूब यहाँ से अज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, ओके कर दीजिए। एंड देन हमारा टोटल कॉस्ट आ जाएगा, ये तीनों को हम लोग जब प्लस कर देंगे तो हमारा टोटल कॉस्ट बन जाएगा। तो टोटल कॉस्ट ऑफ ब्रिक वर्क, आंसर आएगा हमारे करेंसी में। अब हम वो तीनों चीज को क्या कर लेंगे, प्लस कर देंगे, दिस प्लस दिस प्लस लास्ट। ओके ओके, ये हमारे अब क्या हो गया, पूरे फॉर्मूले हमने यहाँ पे पुट कर दिए है ना, कॉस्ट ऑफ सैंड तक हमने पुट कर दिया यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, इसमें सॉर्टिंग किस हिसाब से करना है ना, किस हिसाब से अरेंज करेंगे, तो हम लोग वॉल्यूम के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में, जिस वॉल का वॉल्यूम ज्यादा रहेगा वो सबसे ऊपर आएगा, ग्रैंड टोटल सबके ऑन करेंगे, एंड इंटर में ये वाला ऑप्शन हम लोग क्या कर देते हैं, ऑफ कर देते हैं। एंड फॉर्मेटिंग में हम लोग वॉल्यूम्स एंड ये सभी चीज का मुझे टोटल चाहिए नीचे में लिखकर, हम लोग नो कैलकुलेशन की जगह कैलकुलेट टोटल करेंगे इसका। अपीयरेंस में मैं कर रहा हूँ ब्लैंक रो को ऑफ कर रहा हूँ, एंड इसका जो टाइटल बड़ा आना चाहिए, हेडर उससे छोटा आना चाहिए, एंड जो बॉडी टेक्स्ट है वो सबसे छोटा आना चाहिए, इस तरीके से। एंड आप ओके को क्या कर दीजिए, प्रेस कर दीजिए। तो यहाँ पे आपको लिख के आने लगेगा इसका टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है, तो यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख 1,87,000 का हमारा क्या हो रहा है, ये जो बिल्डिंग बनाए थे उसका हमारा ब्रिक वर्क हो रहा है। इसमें सैंड हो रहा है 20,000 का, सीमेंट हो रहा है हमारा 18,000 का, एंड हमारे जो ब्रिक्स है, कॉस्ट ऑफ ब्रिक्स हमारा 1,48,000 का ब्रिक हो रहा है। नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी निकल रही है, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स करीबन 21,216 ब्रिक्स हमारी निकल रही है। 42.43 मीटर क्यूब हमारा काम हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी चीज का, ब्रिक वर्क का या फिर कोई भी मटेरियल का हम लोग एस्टिमेट निकाल सकते हैं। इसके अलावा हम लोग एक और एस्टिमेट देख लेते हैं, तो वो हमारे आरसीसी कंपोनेंट्स का। आप लोग प्लास्टरिंग का एस्टिमेट करके देखिए, ये भी इजी रहेगा आपको। यहाँ पे जैसे हमने वॉल्यूम लिया था, यहाँ पे आपको क्या करना है, एरिया लेना है। ठीक है, एरिया के लिए बाद में यहाँ पे आपके फॉर्मूलेस लिखे, ये आप क्या करके देखेंगे, उसमें डाल के देखेंगे, पुटअप करके देखेंगे। मैं इसका जो एक्चुअल वीडियो रहेगा कुछ दिन बाद अपलोड करूंगा, अगर आपका नहीं जमता है आप मुझे कमेंट करिए या फिर मैसेज करिए, अगर ये आपका वैल्यू नहीं आता है तो। फिर हम लोग देखते हैं एस्टिमेशन फॉर आरसीसी वर्क। अब आरसीसी वर्क में क्या क्या आता है, तो हमारे जो स्लैब, कॉलम, बीम, छज्जा है ना, स्टेयरकेस, ये सब क्या होता है, आरसीसी वर्क होता है। तो जितना भी आरसीसी वर्क है उसका एस्टिमेट चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से एस्टिमेट डालेंगे। उसके पहले हम लोगों ने एक चीज को मार्क करके रखे थे, तो यहाँ पे आपको जहां जहां आपने ग्राउंड फ्लोर वॉल मार्क किए होंगे, तो ग्राउंड फ्लोर के आपको क्या हो जाएगा, पता चल जाएंगे ये जो वॉल कहाँ की है, ग्राउंड फ्लोर की है। अभी हमने ऊपर के फ्लोर्स को मार्क नहीं किया था, तो देखो मार्क लिख के नहीं आ रहा। तो अगर हम लोग फर्स्ट फ्लोर मार्क करते, सेकंड फ्लोर मार्क करते रखते, तो ये सब यहाँ पे आपको लिख के आता। ठीक है, तो आप जब मार्क करेंगे तो पूरे फ्लोर्स को ही मार्क करना है। जैसे मैंने फिलहाल से ग्राउंड फ्लोर को मार्क किया था, ठीक है, यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर मार्क किया था। आपको फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और टेरेस वगैरह, तो पैरापेट वॉल, इसको सबको अलग अलग मार्क कर दोगे, तो जब आप एक्चुअल ऑर्डर दोगे किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को या फिर शॉप में कि मुझे कितनी ब्रिक्स बुलाना है, आप डायरेक्टली यहां से निकाल सकते हैं इतनी ब्रिक्स मुझे लग रही है। ठीक है, तो बढ़ते हम लोग हमारे एस्टिमेशन फॉर आरसीसी वर्क के लिए। फिलहाल मैं जो एस्टिमेट निकाल रहा हूँ ये स्लैब का निकाल रहा हूँ। मैंने स्लैब कहाँ का डाली है, तो ग्राउंड फ्लोर पे डाली है, फिर मैंने एक फर्स्ट फ्लोर पे डाली है, एंड ये सेकंड फ्लोर पे डाली है, और एक टावर की भी स्लैब है हमारे। तो मुझे टोटल कॉस्ट ही चाहिए इसका, ऐसा अलग अलग नहीं चाहिए। कितना मुझे चाहिए, अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट चाहिए मुझे आरसीसी स्लैब में कितना मुझे खर्चा लगने वाला है मटेरियल का। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से व्यू में जाएंगे, यहाँ से हम लोग शेड्यूल लेंगे, क्वांटिटीज लेंगे। अब हमने जो फ्लोर बनाया, जो स्लैब बनाई थी, कौन सी कमांड से बनाई थी, फ्लोर कमांड से बनाई थी। तो हम लोग फ्लोर लेते हैं। आप यहाँ पे नाम चेंज कर सकते हैं, तो मैं नाम दे देता हूँ एस्टिमेशन
फॉर स्लैब्स और फ्लोर, सभी फ्लोर का एक साथ कर रहे हैं हम लोग। ओके, अब इसमें हम लोग क्या क्या उठाएंगे, तो सबसे पहले नाम लेते हैं हम लोग, किसी भी चीज के नाम के लिए फैमिलियन टाइप लेते हैं। उसके बाद में मुझे क्या चाहिए उसका, अगर आपने मार्क किए हो तो मार्क ले लो, फिलहाल मुझे मार्क नहीं करना, मुझे उसका वॉल्यूम निकालना, तो मैंने यहाँ से वॉल्यूम उठा लिया। उसके बाद के जितने फॉर्मूले हैं, है ना, तो इसमें मार्क भी किया हो, वो मार्क की जरूरत नहीं, हमने मार्क नहीं किया था, तो हम लोग फैमिली एंड टाइप ले लेते हैं एंड वॉल्यूम ले लिया। उसके अलावा ये जो जितने फॉर्मूले नीचे के हैं, ये सब फॉर्मूले आपको क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा उसमें मैनुअली। तो पुट करने के लिए हम लोग जाते हैं हमारे एड कैलकुलेटेड पैरामीटर वाले ऑप्शन पे। तो पहला फॉर्मूला है हमारा वॉल्यूम ऑफ ड्राई कंक्रीट, ठीक है। एक्चुअली जो अपने पास में जो वॉल्यूम है वो वेट वॉल्यूम है, उसको हमको ड्राई करना पड़ता है। तो वॉल्यूम को ड्राई करने के लिए हम लोग ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं उसको 1.54 से, यानी 54% हम उसका वॉल्यूम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। तो हमारा जो आंसर आने वाला है वो वॉल्यूम में आने वाला है। हमारा जो वॉल्यूम है उसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं 1.54 से, ठीक है, ये हमारा वॉल्यूम निकल जाएगा। वॉल्यूम निकलने के बाद में सेकंड क्या फॉर्मूला है, उसका नाम क्या है, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, वॉल्यूम ऑफ ड्राई कंक्रीट डिवाइडेड बाय मिक्स प्रोपोर्शन। अभी M20 के लिए हम लोग मिक्स प्रोपोर्शन 1:5:20 है, 1:5:2 लेते हैं, 20 के 2 लेते हैं, 1:1.5:3 का फॉर्मूला है, 1:1.5:3 का है, 20 नहीं है, 1:1.5:3 का फॉर्मूला है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से फिर से लेंगे एक और वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, फॉर्मूला में ये टाइप इसका वॉल्यूम रहेगा। अभी हमारा जो वॉल्यूम ऑफ ड्राई कंक्रीट है इसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं मिक्स प्रोपोर्शन से। तो हमारा M20 ग्रेड का सीमेंट है, तो 1 + 1.5 + 3, ये क्या 120, ये हमारा M20 ग्रेड का मिक्स प्रोपोर्शन है। इसको हम लोग टोटल ब्रैकेट मार रहे हैं, यहां से यहां तक ये टोटल ब्रैकेट पड़ा, एंड इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे पार्ट ऑफ सीमेंट से, क्योंकि हम लोग वॉल्यूम करके निकाल रहे हैं, सीमेंट का निकाल रहे हैं, तो हम लोग पार्ट ऑफ सीमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। ये फॉर्मूला को मैं कॉपी कर लेता हूँ, सेम ही फॉर्मूला आगे जाके यूज होगा वॉल्यूम ऑफ सैंड एंड एग्रीगेट में। ओके, फिर हमारा वॉल्यूम ऑफ सैंड 1.5 से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, फिर हमारा वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट, आंसर वॉल्यूम में आने वाला है, ठीक है। इसका भी फॉर्मूला हमारा सेम है, पेस्ट कर देता हूं मैं, और इसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। पार्ट ऑफ एग्रीगेट क्या है इसमें, 3 पार्ट एग्रीगेट है। ओके, अभी हम क्या करते हैं, उसके बाद का जो फॉर्मूला है वो क्या है, नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स करके फॉर्मूला है। तो नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स का फॉर्मूला हमारा नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स, इसके पहले हमने फॉर्मूला देखा था, आंसर नंबर में आने वाला है। जो हमारा वॉल्यूम आया था, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट डिवाइडेड बाय 0.035, ये हमारा क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स निकल जाएंगे इससे। एक हमारा फॉर्मूला इसमें नहीं लिखा है, क्योंकि आरसीसी में एक स्टील भी होता है, तो हम लोग स्टील भी डाल देते हैं इसमें फॉर्मूला। स्टील का क्या फॉर्मूला है, वेट ऑफ स्टील निकालेंगे हम लोग, वेट ऑफ स्टील। वेट ऑफ स्टील कैसे निकालते हैं हम लोग, तो वेट ऑफ स्टील एक्चुअली हम वॉल्यूम में निकाल रहे हैं। जो हमारा वॉल्यूम है उसको हम लोग परसेंटेज स्टील क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे। तो वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करके हम लोग परसेंटेज स्टील अज्यूम से, तो मैं इसमें 1% स्टील क्या कर रहा हूं, अज्यूम कर रहा हूं। जीरो 0.01 मल्टीप्लाई बाय हमारी स्टील की डेंसिटी क्या है, तो स्टील की डेंसिटी हमारी है 7850 kg पर मीटर क्यूब हमारी डेंसिटी है। तो वॉल्यूम इंटू परसेंटेज स्टील अज्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ स्टील,
जो हमारा आंसर आता है वो केजी में आ जाता है आंसर, ठीक है। तो हमको एक्चुअली टन में आंसर चाहिए, तो हम लोग क्या कर देंगे, इसको डिवाइड बाय 1000 कर देंगे, तो आंसर क्या में आएगा आपका, टन्स में आंसर आ जाएगा। एक्चुअली हम लोग स्टील जब परचेस करते हैं टन्स में परचेस करते हैं। ओके, तो वेट ऑफ स्टील भी निकल गया। इसको मैं क्या कर देता हूँ, डाउन कर देता हूँ, यहां से वेट निकल गया, फिर नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स निकल गया। उसके बाद में हम लोग कॉस्ट निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ सीमेंट। कॉस्ट का आंसर करेंसी में आएगा, तो हमारा नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स मल्टीप्लाई बाय एक बैग का रेट, ₹350, ठीक है। उसके बाद में कॉस्ट ऑफ सैंड, करेंसी में तो हमने पिछली बार भी देखा था, जो वॉल्यूम ऑफ सैंड रहता है हम लोग क्या कर देते हैं, उसको डिवाइड बाय 1 कर देते हैं, एंड देन उसको मल्टीप्लाई करते हैं उसके रेट से, मल्टीप्लाई बाय ₹1900। ओके, एंड कॉस्ट ऑफ एग्रीगेट, वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट, इसको भी डिवाइड करेंगे 1 से, एंड मल्टीप्लाई करेंगे इसके हम लोग रेट से। तो ये कुछ 1500-1600 रुपए मीटर क्यूब हमको पड़ती है, ठीक है। तो ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। एंड कॉस्ट ऑफ स्टील ऑल्सो, तो कॉस्ट ऑफ स्टील जाएगा हमारा करेंसी में, वेट ऑफ स्टील जो था उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, या फिर डिवाइड कर देते एक बार 1 से, क्योंकि आंसर वो वाला वॉल्यूम में था। उसको मैं डिवाइड कर देता पहले 1 से, एंड मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग इसको। अभी जो रेट चल रहा है लोहे का करीबन 70,000 68,000 पर टन चल रहा है, तो 70,000 रुपए मैं इसका रेट ले रहा हूँ वेट ऑफ स्टील का। ओके, ये होने के बाद में टोटल कॉस्ट करेंगे हम लोग। तो टोटल कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ स्लैब, 500 करेंसी में आएगा, बस आपको ऐड करना है। तो कॉस्ट ऑफ सीमेंट प्लस कॉस्ट ऑफ सैंड प्लस कॉस्ट ऑफ एग्रीगेट प्लस कॉस्ट ऑफ स्टील। ओके ओके, फिर हम लोग सॉर्टिंग किस हिसाब से करेंगे, तो इसमें भी हम लोग वॉल्यूम के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर, ग्रैंड टोटल और इंटरमेजाइज वाला ऑप्शन ऑफ। फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हमको यहां से लेके यहां तक के सबके टोटल चाहिए, तो हम लोग सबको सेलेक्ट करके कैलकुलेट टोटल ऑन कर देंगे। अपीयरेंस में ब्लैंक रो ऑफ कर देता हूं मैं, टाइटल सबसे बड़ा चाहिए, हेडर, बॉडी टेक्स्ट। ओके, तो आपकी करीबन 2 लाख रुपए की क्या हो रही है, 10, 100, 1000, 10,000 लाख, 2 लाख रुपए की आपके स्लैब का मटेरियल पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ये हमारी ग्राउंड फ्लोर होंगी, एक फर्स्ट फ्लोर होंगी, ये 3 स्लैब हमारी मेन जो बड़ी स्लैब है और एक छोटी वाली स्लैब है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग क्या निकाल सकते हो, मटेरियल कॉस्ट निकाल सकते हो। कोई भी एक्स्ट्रा है ना आपके पास में, कोई भी जैसे कोई भी यहाँ पे कॉलम है, फुटिंग है, ये आपके पास में जो भी कंपोनेंट्स है इसका आपको निकालना है। बस देखना क्या आपने, जैसे आपने इसको कैसे बनाया हो, तो आपने इसको फुटिंग को बनाया हो कंपोनेंट से, है ना, आरसीसी कंपोनेंट से बनाया हो, तो आपको जाना पड़ेगा व्यू में, एंड कैसे लगाए थे उसको आपने, तो यहाँ पे आप स्ट्रक्चर में गए थे और यहाँ से लिए थे आपने आइसोलेटेड वाला फुटिंग, तो व्यू में आप जाओगे, यहाँ पे शेड्यूल में, और नीचे में आपको जाना पड़ेगा स्ट्रक्चरल फाउंडेशन, ठीक है। स्ट्रक्चरल फाउंडेशन वाले ऑप्शन में आप जाओगे, क्योंकि फाउंडेशन फुटिंग का पार्ट है, हमारा फाउंडेशन का पार्ट है। इससे आप ये चालू करोगे और जो फॉर्मूला हमने आरसीसी के एस्टिमेट में डाले सेम फॉर्मूला आप डाल दोगे, तो आपको फुटिंग में कितना आपका मटेरियल लगता है वो निकल जाएगा। वैसे स्ट्रक्चरल कॉलम्स है,
ना, बीम प्लेस करने बीम है, इस तरीके से हम लोग हर चीज का क्या निकाल सकते हैं, एक एस्टिमेट बना सकते हैं और उसको बना के रख सकते हैं। इसका एडवांटेज क्या है कि आप ये सब चीजों को बना के रख सकते हैं, आपको बार बार फॉर्मूला पुट नहीं करना पड़ता है। बस ये प्रोजेक्ट को मेरे को क्या करना पड़ेगा, अब एक बार सेव कर देता सादा, और सादा सेव करने के बाद में मैं इसको सेव कर दूंगा एक बार टेम्पलेट के फॉर्म में। ठीक है, अगर मैं इसको टेम्पलेट के फॉर्म में सेव कर देता हूं, जो कि करके देख लेते हैं हम लोग एक बार, माय टेम्पलेट इस नाम से मैंने रेविट कोर्स में क्या कर दिया, इसको सेव कर दिया। ओके, इसको एक बार मैं डिलीट कर देता हूं एंड इसको मैं सेव कर देता हूं। माय टेम्पलेट में ये अपना ब्लैंक क्या हो गया, सेव हो गया। अब जैसे हम लोग कोई न्यू वाला ऑप्शन चालू करते हैं, न्यू चीज चालू करते हैं, अब यहाँ पे टेम्पलेट चूज करने बोल रहा है वो, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ब्राउज करेंगे, तो हमारा टेम्पलेट मेरे जी ड्राइव में रिविट कोर्स नाम के फोल्डर के अंदर में सेव किया हुआ है। तो ये रिविट कोर्स में माय टेम्पलेट, ठीक, ये माय टेम्पलेट है हमारा, जिसमें हमने डिलीट कर दिया था। ओपन, ओके ओके, तो वो क्या बोल रहा है, पीछे में आपका वो टेम्पलेट चालू है, उस वजह से वो ओपन नहीं कर पाएगा, तो आप इसको बंद कर दो पहले। न्यू लेते हैं हम लोग, ब्राउज करेंगे, ठीक है। अब टेम्पलेट बनाने का यूज क्या है, अब जैसे हम टेम्पलेट बनाते हैं तो होता क्या है, इसमें जो भी चीज हम पहले से करके रखे, जैसे आपको यहाँ पे दिखेगा सेक्शन ऑटोमेटिक कटा हुआ है, साइट प्लान बना हुआ है, एरिया प्लान बने हुए हैं यहाँ पे, उसके अलावा यहाँ पे डोर शेड्यूल एस्टिमेशन ये सब जो करके रखा है, ये सब ऑटोमेटिकली बने हुए रहते हैं। आपको क्या करना है, बस इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ऐसे हम लोग डिलीट कर देते हैं इसको, एंड हम लोग इसको जैसे जैसे मैंने वॉल बनाना चालू करा, शादी वॉल, कोई भी वॉल रहे, उसको आपने बनाना क्या कर दिया, चालू कर दिया, तो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली उसका एस्टिमेट करना चालू कर देता है। जैसे यहाँ पे वॉल शेड्यूल दिखेगा तो आपको दिखने लग कि 3,497 रुपीज की क्या हो जाएंगे, उसकी कॉस्टिंग हो जाएंगी, ये सब मिला के। वैसे हम लोग अगर उसमें डोर वगैरह पुट कर देंगे, यहाँ पे मैं एक पुट करता हूँ, एक डोर पुट कर देता हूँ सपोज यहाँ पे, तो आपको डोर के शेड्यूल में उसका डोर का भी वैल्यू दिखने लग जाएगा कि आपने एक डोर यहाँ पे क्या करके रखा है, यहाँ पे लगा के रखा है। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट है इसका टेम्पलेट क्रिएट करना। होप आपको समझा होगा, नहीं समझा होगा तो हम एक बार फिर से एक वीडियो को प्ले करके दिखे। मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट मॉड्यूल में, तब तक के लिए थैंक यू, आप प्रैक्टिस करिए।